अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल फ़ी शान हबीबिहिन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका व औलियाइ मिल्लति अजमाइन। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिलसिला दर्स कुरान पर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम के बयानात होते आ रहे हैं, उसी की और एक कड़ी हम लेकर आपके सामने आए हैं। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अहले बैत के जगमगाते महकते खिलते हुए गुलशन में से एक फूल जो कि तमाम आलम इस्लाम में जिन्हें बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ इस माह मुबारका में याद किया जाता है, जिनका नाम इसमें गिरामी हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये अहले बैत अताहार में से एक बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम एक बेहतरीन हस्ती गुज़रे हैं और तमाम आलम इस्लाम में इन्हें इस माह मुबारका में बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ इनके नाम से फ़ातिहा का एहतमाम, रिसाले सवाब का एहतमाम किया जाता है। और परवरदिगार इनके सदक़े तुफ़ैल में परवरदिगार अपने बंदों के तमाम नेक ख्वाहिशात जायज़ मक़ासिद को परवरदिगार इनके सदक़े में पूरी फरमाता है। चूँकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फ़रमान आलिशान है कि सरकार ने फ़रमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं और मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद हैं, और जो कश्ती में सवार हो गया उसको रास्ता दिखाने के लिए सितारों की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सहाबा के भी अदब व एहतराम करने वाले हैं और अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करने वाले भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों का दामन हमारे हाथों में है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात को अहले बैत और सहाबा किराम के दामनों को थाम कर उनके साथ सही अक़ीदत व मोहब्बत रखने की हमें तमाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाय सय्यिदिल मुरसलीन ताहा व यासीन। आइए हम आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से चंद जो है उनके वाक़ियात, करामात, उनके अलक़ाब, उनकी ज़िंदगी मुबारका के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने पेश करूँगा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इसमें इस सई को परवरदिगार अपने बारगाह में कबूल फ़रमाए और मेरे और आपके लिए नजात का ज़रिया बनाए। सबसे पहले हज़रत का नाम आपने सुना होगा, जैसे कि हज़रत का नाम जाफ़र है। हज़रत का नाम जाफ़र है और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है और मशहूर तरीन लक़ब सादिक़ है। मशहूर तरीन लक़ब सादिक़ है। आपकी विलादत मुबारका रबीउल अव्वल के महीने में 18 तारीख़ पीर के दिन हुई और मुख्तलिफ़ रिवायतें हमें मिलती हैं, मगर मज़बूत रिवायत 80 पर 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत बासआदत हुई। ये मदीना मुनव्वरा में इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत मुबारका हुई। आपका सिलसिले पदरी यानी वालिद साहब की तरफ से 6वें पुश्त में हुज़ूर सरवर कौनैन सादिक़ुल अमीन सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मिलता है, जैसे कि इमाम सादिक़ इब्ने इमाम बाखर इब्ने ज़ैनुल आबिदीन इब्ने इमाम हुसैन इब्ने अमीरुल मुमिनीन सय्यदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहु करीम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन से आपका मिलता है। और वालिदा की तरफ से
आपका मादरी नसब 5वीं पुश्त में अमीर मुमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। ये आपका मादरी और वालिद साहब की तरफ से आपका ख़ानदान आपको समझ में आया होगा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन्हें दोनों हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक में भी है और दूसरी तरफ से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला से भी आपको सिलसिला मिलता है। बहरकैफ़ रसूल पाक अलैहिस्सलाम की औलाद में होना ही एक बहुत बड़ी शर्फ़ की बात है। मौलाए कायनात के औलाद में होना ही एक बहुत बड़ी शर्फ़ की बात है। और यहाँ पर मादरी और वालिदी दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आप नजीबुत तरफ़ैन हैं, सैयदुस सादात हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ 6वें इमाम हैं। वैसे तो पूरे 12 इमामों से आपका मुक़ाम 6वें इमाम आप हैं, इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और फिर आपका इल्मी मुक़ाम आप देखें तो आपके समझ में आएगा कि आपका इल्मी मुक़ाम कैसा था, किस तरह था। आपका इल्मी मुक़ाम आप इसके दौर में बड़े बड़े आइम्मा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन आपके तलामीज़ में से हैं। आपके पास 2 जाने खम कर कर आपसे इल्म हासिल करने वाले हैं। और ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने हमको माकाना वमा यकून का इल्म अता फरमाया, यानी जो कुछ हो गया है उसका भी इल्म है और जो कुछ होने वाला है उसका भी इल्म अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। और इमाम जाफ़र सादिक़ का ये जुमला बड़ी जो है शोहरत रखता है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया कि मुझे खोने से पहले मुझसे पूछ लो कि मेरे बाद तुम में मेरी तरह कोई हदीस सुनाने वाला, बयान करने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। और इमाम आज़म हज़रत सुफियान सौरी और इससे ऐसी ही तरह बड़े बड़े आइम्माए मुहद्दिसीन, आइम्माए कराम, मुफस्सिरीन तमाम के तमाम आपके तलामीज़ में से हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अगर इमाम जाफ़र सादिक़ के 2 साल मुझे नहीं मिलते तो मैं नौमान हिलाक हो गया होता। तो बहरकैफ़ इमाम में जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मुक़ाम बहुत ही बड़ा है। और आपके इरशादात की तरफ हम देखें तो मालूम होता है कि आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रस्सी के ताल्लुक़ से 4 पारे में सूरह आली इमरान में उसका ज़िक्र आता है कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। तो उसकी तफसीर के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ के पास जब लोग रुजू हुए तो फरमाया कि अल्लाह की रस्सी क्या है, तो फरमाया अल्लाह की रस्सी अहले बैत हैं, अल्लाह की रस्सी हम हैं, हमें मज़बूती से थाम लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम अहले बैत के दामन को थाम लो, तुम अली के दामन को थाम लो, तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे कि तुम्हारा दामन अली के हाथ से नहीं छूटेगा। तुम हौज़ कौसर तक अगर अली के दामन को थाम लोगे तुम हौज़ कौसर तक पहुँच जाओगे। तो बहरकैफ़ अहले बैत इकराम को दामन से थाम लेना चाहिए। अल्लाह की कुरान और अहले बैत को दोनों को थाम लो। अल्लाह सरकार शाह फरमाते हैं इन दोनों को थाम लोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें हौज़ कौसर तक, ये 2 चीज़ें तुम्हें हौज़ कौसर तक पहुंचा देती हैं। तो बहरकैफ़ कि अहले बैत ये अल्लाह की रस्सी है क्या, तो इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी हम हैं। और आपके इरशादात में बहुत सारे मुझे नसीहत की बातें मिलती हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाते हैं कि 5 आदमियों की सोहबत से बचे रहना चाहिए। वो 5 लोगों की सोहबत कौन है, वो 5 लोग कौन हैं, तो आप गौर से समाअत फरमाएँ कि वो 5 लोगों की सोहबत से अल्लाह हमें और आपको बचाए। वो 5 लोग कौन हैं? सबसे पहले शाह फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं छोटा, छूटे से, अब छूटी के सोहबत से, छूट के सोहबत से अपने आप को बचा लो। उसके बाद अहमक यानी बेवकूफ़ जो होता है उससे भी अपने आप को, उसकी सोहबत से अपने आप को बचा लो। और तीसरा बखील, ये हज़रत इमाम मौलाए कायनात सैयदने अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने साहबज़ादे इमाम हसन को इरशाद फरमाया था कि तुम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को छूट की
बख़ील की सोहबत से बचाओ, क्योंकि बख़ील इस तरह होता है जिस तरह हम जब सड़क पर निकलते हैं, रास्ता तय करते हैं, तो अंदर हम बैठे होते हैं सवारी पर, दूर ऐसा दिखता है कि कुछ है मगर करीब पहुंचने पर कुछ नहीं रहता। तो बख़ील भी इसी तरह रहता है कि बहुत कुछ है इसके पास मगर बख़ील अपने आप में कुछ नहीं होता। तो बख़ील की दोस्ती से और बददिल जो दिल का बुरा होता है उससे भी जो है अपनी सोहबत से उसकी सोहबत से अपने आप को बचाना चाहिए। और आखिर में इरशाद फरमाया फ़ासिक़ यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले से भी अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसी इन सोहबतों से इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाते हैं इन 5 की सोहबतों से अपने आप को बचा लेना चाहिए। और फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हक़ गोई पर आप कुर्बान जाए कि अब वो हक़ गोई ऐसी हक़ गोई थी, ऐसी जो भी बात होती तो सामने ही इरशाद फरमा देते, दिल में नहीं रखा करते थे। इसके एक मरतबा का वाक़या है कि इमाम जाफ़र सादिक़ खलीफ़ा मंसूर के दरबार में बैठे हुए थे, उसके जो है साथ बैठे हुए थे, तो बार बार मंसूर के नाक पर आकर मक्खी बैठ रही थी। तो मंसूर ने बड़े ही कराहत के साथ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से पूछा, अरे इमाम, आखिर अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया? तो इमाम जाफ़र सादिक़ हक़ गोई के साथ इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मक्खी को इसलिए पैदा फरमाया है कि गुरूर करने वाले, तकब्बुर जालिमों के नाकों पर बैठकर उनकी बेइज्जती कर दे। तो यह आपकी हक़ गोई है कि आपने वक्त के खलीफा को जो है सबक सिखाने के लिए, उसकी दुरुस्तगी के लिए आपने हक़ गोई इरशाद फरमाई। और आपकी इंकिसारी आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी इंकिसारी हद दर्जा, आपकी इंकिसारी इतनी इंकिसारी कि आपने एक मरतबा अपने ग़ुलाम को बिठाया और उसके दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, चलो हम आज दोनों मिलकर एक बात की बैत लेते हैं, एक बात का अहद लेते हैं कि अगर कल क़यामत के दिन अगर तू बच जाए, अगर तू शफ़ाअत वाला हो जाए, अगर तू अल्लाह की गज़ब से बच जाए तो तू मुझे भी बचा लेना। तो वो ग़ुलाम कहता है, ए इब्ने रसूलल्लाह, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं, आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम की आल हैं, आपके नाना दोनों आलम के आका हैं, शफ़ी महशर हैं, वो क़यामत के दिन शफ़ाअत फरमाने वाले हैं। आपकी हमको कैसी शफ़ाअत की ज़रूरत पड़ सकती है, उल्टा आप हमारे शफ़ी हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अपनी आजिज़ी इंकिसारी ज़ाहिर करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अपने आमाल पर यकीन नहीं है कि मैं अपना चेहरा अपने नाना जान के साथ सामने कैसे दिखाऊं। तो इससे मालूम हो रहा है कि हमें चाहिए कि अपने आमाल पर इतराना, अपने जो है कारनामों पर इतराना ये नहीं चाहिए, बल्कि आजिज़ी इंकिसारी के साथ अपने मुकाम पर जितना बड़ा मुकाम होगा उतनी ज़्यादा आजिज़ी इंकिसारी हमें करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप चलें, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बहुत सारे करामात हमें मिलते हैं, बहुत सारी वाक़ियात हमें मिलते हैं। आपको मैं एक वाक़या आपको बताऊं कि हज़रत की करामतों में से एक बड़ी करामत, बहुत सारी करामतें हैं, एक करामत ये है कि मंसूर के दरबार में हाज़िरी। ये एक ऐसा वाक़या है कि मंसूर नाउज़ुबिल्लाह इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है ख़त्म करने की कोशिश में था। उसने कहा, जब मैं आपको बुलाऊं तो आप जब मेरे पास आएंगे इमाम तो उनको देख लेना और वापसी में होते वक्त नाउज़ुबिल्लाह उन्हें शहीद कर देना। ये उसका जो है प्लान था। तो इसी तरह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने मंसूर की दावत को कबूल करते हुए उसके दरबार में आए और उसके इमाम जाफ़र सादिक़ जाकर उसके बाजू बैठ गए और बातचीत हुई। उसने इशारतन अपने ग़ुलाम को बुलाया, कहा, देखो यही इमाम जाफ़र सादिक़ हैं, वापसी में नाउज़ुबिल्लाह इनका काम तमाम कर देना। तो वो देखा और कहा, ठीक है, आपकी हुक्म की बजा आवारी की जाएगी। और जब इमाम जाफ़र सादिक़ चले गए उसके बाद उसने अपने ग़ुलाम को बुलाया और कहा, क्या क्या काम पूरा हो चुका है? तो कहा, हज़रत वाला, अल्लाह की खुदा की कसम, जब वो तशरीफ़ लाए आपके पास बैठे तभी मैंने उनको देखा, ना आते हुए देखा ना जाते हुए देखा। तो ये इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत है कि वो आए भी और गए भी, आए दरवाज़े से, गए दरवाज़े से, मगर देखने वालों ने सिर्फ उन्हें देखा तो कहाँ देखा? बादशाह के साथ ही देखा।
उनके साथ बैठे हुए देखा, मगर ना जाते हुए देखा, ना आते हुए देखा। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फैज़ है, ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं, ये अहले बैत अतहार हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने इनकी मोहब्बतों को अपने दिलों में उजागर करने का हुक्म फरमाया है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि तुम ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए मैं इस्लाम को फैलाने की कोई उजरत तलब नहीं करता, बस तुम मेरे अहले बैत, मेरे ख़राबतदारों से मोहब्बत करो। तो अहले बैत इकराम की शान ये है कि वो आते हुए भी नहीं दिख सकते, जाते हुए भी नहीं दिख सकते, जिनके दिलों में कदूरत होती है, जिनके दिलों में नफ़रतें होती हैं, जिनके दिलों में अहले बैत का बुग़्ज़ होता है, जिनके दिलों में अहले बैत अतहार के लिए गंदे ख़यालात होते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के नज़रों में ही क्या उनके दिलों में भी उनकी मोहब्बतों को उजागर नहीं फरमाता। तो बहरकैफ एक वाक़िया है कि हज़रत जब एक मरतबा हज़रत हज को गए तो हज़रत ने वहाँ पर देखा कि अबू सिरी एक शख्स थे जिनका हज़रत से मुलाकात हुई। हज़रत ने पूछा, उनकी पुरानी मुलाकात थी, हज़रत ने पूछा, अरफा का दिन था, असर का वक्त था, हज़रत ने पूछा क्या तुम्हारा दोस्त जो क़ैद हो चुका है, क्या वो क़ैदी से रिहा हो चुका है, क़ैद से रिहा हो चुका है? तो हज़रत के कहने पर उन्होंने अर्ज़ किया, ए इब्ने रसूल अल्लाह, अभी वो क़ैद में ही है। तो हज़रत ने अरफे के दिन असर की नमाज के बाद अपने हाथों को उठाया, वो इसी वक्त हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह इसकी रिहाई के असबाब फरमा दे। और उसके बाद अपने चेहरे पर मुँह फेर लिया और कहा, इंशाअल्लाह तुम्हारे दोस्त की रिहाई हो गई। उसके बाद हज से वो वापस आया, दोस्त से मुलाकात हुई, उसने कहा तू कब रिहा हुआ? तो उस दोस्त ने कहा अरफे का दिन था, बाद नमाज असर बादशाह ने मुझे रिहा फरमा दिया। ये हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत है। एक करामत मैं आपके सामने रखूं, ऐसे तो बहुत सारी करामतें हैं, एक और करामत जो मैंने अपनी यहाँ पर किताबों में पढ़ी है, वो एक करामत ये है कि एक सड़क पर ठहर कर, सड़क के किनारे ठहर कर एक वालिद जो कि बड़ी उम्र के हैं और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तीनों मिलकर रो रहे हैं। तो और क्यों रो रहे हैं कि उनके सामने एक दूध देने वाला जानवर पड़ा हुआ था और वो मरा हुआ था, रो रहे थे। इमाम जाफ़र सादिक ने उसी सड़क से गुज़रा तो हज़रत ने पूछा क्यों रो रहे हो? और अहले बैत अतहार बड़े सख़ी दिल वाले होते हैं, बड़े रहीम दिल वाले होते हैं, बड़े करम वाले होते हैं, क्योंकि वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के घर वाले हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम इकराम करने वाले हैं, उनके घर वाले भी इकराम फरमाते हैं, उनके घर वाले भी शफ़क़त फरमाते हैं। सरकार पूरे तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह वो खासा अहले बैत अतहार के अंदर भी मौजूद है, वो भी जो है रहम करने वाले हैं। उन्होंने पूछा आखिर रोने की वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा, ऐ इब्ने रसूल अल्लाह, ये जो दूध देने वाला जानवर है ये मर पड़ा है, जिसके ज़रिए हमारे जो है रोटी खाने का इंतज़ाम हुआ करता था। हम इस जानवर का दूध बेच कर हम अपना घर चलाया करते थे। तो इमाम जाफ़र सादिक ने कहा अगर ये ज़िंदा हो जाए तो उसने कहा हज़रत मैं इसी पहले से ही मैं मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, आप मजाक कर रहे हैं कि मरा हुआ जानवर कैसा ज़िंदा होता है? तो इमाम जाफ़र सादिक ने पढ़ा नहीं मगर सिर्फ अपनी जो एक ख़दम मुबारका से उसे ठोकर मारी और वो जानवर पुकारता हुआ ज़िंदा हो गया। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा फ़ज़ल अता फ़रमाया, ऐसा करम अता फ़रमाया, ऐसा बुलंद मुक़ाम अता फ़रमाया कि जो मरी हुई थी अल्लाह के हुक्म से इमाम जाफ़र सादिक के पैर लगना था कि वो जानवर ज़िंदा हो गया। वो हंसता खुश होता हुआ अपने घर को चला गया। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सारी करामतें हैं। एक करामत मैं आपके सामने रखूं कि आपके चचा इमाम ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने शहीद कर दिया और उनके जिस्म पर जो है कपड़ा ख़त्म होने वाला था, वो सीधा होकर और कई महीनों तक इमाम ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लटकाए हुए रहे। तो हज़रत को जब ये मालूम हुआ कि उन्हें शहीद कर दिया गया है तो हज़रत ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तेरे कुत्तों में से एक कुत्ते पर उसके मुसल्लत फरमा दे। तो उसके बाद जो शहीद किए थे वो लोग कहीं और जा रहे थे, वहाँ पर काफ़िला जा रहा था, तो काफ़िला रात में रुका, काफ़िले के रास्ते में रुका तो वहाँ पर एक कुत्ता जो कि बड़ा नाजुक कमज़ोर कुत्ता था उस पर हावी हुआ और कुत्ता उसे फिन्नार कर दिया। तो ये इमाम जाफ़र सादिक ने को जब ये
वाक़या मालूम हुआ कि इसका शख्स इस तरह मर गया है, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया, कहा अल्लाह ने मेरी लाज रख ली, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और बहुत सारी करामतें हैं, हम यहाँ पर इत्तेफाक करते हैं। और इमाम जाफ़र सादिक की सखावत पर एक बात मैं आपके सामने रखूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और वो आकर उसने मारूज़ा पेश किया कि हज़रत मेरे 1000 अशरफियाँ जो मैं थैली में लाकर रखा था वो खो गई हैं। वो इस तरह का वाक़या कि वो रो रहा था, तो हज़रत ने देखा क्या बात है, तो उसने कहा मेरे अशरफियाँ खो गई हैं। तो कितने थी? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कितने थी? तो उसने कहा 1000 अशरफियाँ थी। तो हज़रत ने हुक्म दिया अपने ग़ुलाम को कि वो 1000 अशरफियाँ लेकर आए। तो हज़रत के हुक्म पर उसने 1000 अशरफियाँ लेकर उसे इनायत फरमा दी और वो हंसता खेलता खुश होता हुआ चला गया। और फिर उसे जाते जाते रास्ते में अपनी खोई हुई अशरफियाँ मिल गई, तो वो खुश हो गया और दोनों लेकर हज़रत के बारगाह में हाजिर हुआ और कहा ऐ इब्ने रसूलल्लाह, जो अशरफियाँ मुझे खो गई थी वो अशरफियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई हैं, लिहाजा आप अपने अशरफियाँ आपके पास रखें। तो हज़रत इमाम सैयदना जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया अहले बैत वो हैं जब किसी चीज़ को दे देते हैं तो वापस नहीं लेते, तुम वही अपने साथ ये अशरफियाँ भी ले जाओ, ये अशरफियाँ भी आपके ही हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की सखावत ऐसी थी कि जब देते तो वापस नहीं लिया करते। और हम देखते हैं कि अपने अकाबरीन को हम देखते हैं, अहले बैत अतहार में से मशाइख़ इकराम सादात इज़्ज़ाम को हम देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी वो चीज़ देते हैं तो वापस नहीं लिया करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनसे वास्ता पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके खाते हैं और आज भी हम उनके हम अपने बड़ों का खा रहे हैं। और हमने वो सिफ़ात आज भी हम अहले बैत अतहार में हम देखते हैं कि वो जब कोई चीज़ देते हैं तो वापसी की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि दे देते हैं और उसे बख्श देते हैं, ये चीज़ तेरी ही है। तो बहरकैफ इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल मुबारका जो है माह रजबुल मुजर्रब की 15 तारीख़ को और पीर ही के दिन हुआ है। आपकी विलादत पीर को हुई और आपका विसाल भी पीर को ही हुआ। और आप जो है हिजरी 80 पर 3 हिजरी में पैदा हुए और 140 पर 8 हिजरी में आपका विसाल हुआ। तो इस तरह से आपकी 68 साल 60 पर 8 साल आपकी उम्र शरीफा रही। और आपकी ख़बर शरीफ, आपका आरामगाह आपके वालिद मुकर्रम इमाम बाखर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो है ख़रीब में ही है। दोनों जो है जन्नतुल बक़ी में आराम फरमा रहे हैं। और हज़रत के अमलियात यानी आपकी रोज़ों की रोज़मर्रा वज़ाइफ में से चंद 2-3 वज़ाइफ में आपके सामने रखूं कि हज़रत ने सूफियान सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत के बारगाह में हाज़िर हुए। तो हज़रत ने पूछा कि जब तुम्हें कोई नियामत मिल जाए तो तुम क्या करते हो? तो हज़रत ने कहा क्या करना चाहिए? तो इमाम जाफ़र सादिक ने इरशाद फरमाया जब तुम्हें कोई इनाम अल्लाह का मिले, कोई मुकाम अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त वाला मुकाम मिले, तो उसे हमेशा बाकी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने इरशाद फरमाया तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते चले जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी नियमतों में और इजाफ़ा करता चला जाएगा। तो जब हमें कभी भी कोई भी मुकाम मिले, कोई भी हमें कामयाबी मिले, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, अल्लाह की नियामतों को अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि कुरान पाक में भी है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम अब मेरी नियामतों का शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें इसमें और इजाफ़ा करूँगा। इसी तरह हज़रत ने फरमाया रिस्क की तंगी को फरमाया अगर रिस्क की तंगी को दूर करना है तो तुम अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लो, इस्तग़फ़ार का विर्द करते रहो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व ख़त्तियतिन व अतूबु इलैका, बार बार विर्द करते रहो। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह नूह में कि तुम इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लो, मैं तुम्हें आसमानों से बारिश बरसाऊँगा, ज़मीनों से गल्ले उगाऊँगा, बे औलाद को औलाद अता करूँगा, तुम्हें माल में बरकत अता फरमाऊँगा। तो हमें चाहिए रिस्क की तंगी में की दूरी करना है। तो इमाम जाफ़र सादिक इरशाद फरमाते हैं कि इस्तग़फ़ार पर लाजिम कर लो। और फिर इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हें वक्त के हाकिम, वक्त के बड़े
जो बादशाह हैं, जो हाकिम हैं, अगर उनकी तरफ से तुम्हें कोई रंज पहुँचे, अगर तुम्हें कोई गम पहुँचे तो तुम इस पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ो। तो आज के दौरे पुरफितने दौर में हमें हुकूमतों की जानिब से बड़ी रंज मिल रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ें मिल रही हैं, तो हमें चाहिए कि ला हौल को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम है। और फिर सरकार इरशाद फरमाते हैं कि 90 पर 9 बीमारियों का इलाज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम में है, और जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और फिर तमाम तकालीफ़ें दूर होंगी, उसमें से सबसे हल्की तकलीफ़ क्या है? गम दूर होना है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम को पढ़ते रहे। और जो है बिलखुसूस जब रजब की 22 तारीख़ आती है या रजब का महीना शुरू होता है तो लोग अपने घरों में खीर पूरियाँ बनाकर हज़रत के फातिहा दिलाते हैं। तो लोग पूछते हैं खीर पूरी खाना कहाँ है, खीर पकाना कहाँ है, पूरी पकाना कहाँ है, कुंडे करना कहाँ है? तो बेरकैफ ये बातें बारहा हमने आपके सामने रखी हैं। ये तमाम चीज़ें क्या है? ईसाले सवाब के लिए है। कुंडे मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है, इसमें आपको पूरन खाओ, चोबा खाओ, मैदा की रोटी खाओ, पूरी खाओ या किसी और की पूरी खाओ, ये तमाम चीज़ें क्या है? हलाल चीज़ें हैं। दूध हलाल है, उसमें डालने वाला मेवा हलाल है, तमाम चीज़ें हलाल हैं। तो ये तमाम चीज़ें कभी भी किसी तरह भी खा सकते हैं, कभी भी हराम नहीं होती। किसी का नाम लगने से कोई चीज़ हराम नहीं होती। अगर किसी का नाम किसी चीज़ पर लग जाए, अगर वो हराम हो जाए, वो जो है नाजायज़ हो जाए, वो शिर्क हो जाए, तो फिर आप पानी का एक ख़तरा पी नहीं सकते, चावल का एक दाना आप खा नहीं सकते। आप जो है कोई भी चीज़ खाना है या कोई चीज़ पहनना है तो आप बग़ैर नाम के, बग़ैर क्वालिटी के, बग़ैर इसके ब्रांड के आप खाते नहीं, पहनते नहीं, पीते नहीं। तो फिर नाम लगने से अगर कुछ हो जाता तो फिर आपका ज़िंदा रहना, आपके सांस बाकी रहना महाल है। तो मालूम हुआ कि नाम लगने से कुछ भी नहीं होता। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर फातिहा दिलवाना, पूरियाँ पकाना, खीर बनाना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ है। और इस पर करना बाइसे सवाब भी है। और अपने घरों में फातिहा इमाम जाफ़र सादिक़ के नाम से दिलाना अल्हम्दुलिल्लाह घरों में बरकत है और घरों से नहूसतें दूर होती हैं, घरों में खुशियाँ आती हैं, घरों में रंज गम दूर होते हैं। तो बहरकैफ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम तमाम को सही मानों में हज़रत सय्यदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकतों से मालामाल फरमाए और तमाम अहले बैत अतहार व अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की बरकतों से हमें तमाम को मालामाल फरमाए। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं तमाम नाज़रीन को और बिलखुसूस सैयद कैफ चिश्ती और सैयद हारिस बुखारी यूट्यूब वार से मैं जो है दिली तमन्नाओं से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पूरा हमारे साथ सपोर्ट किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इन दोनों नौजवानों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की महराज वाले, हम